अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है। हमारे मुल्क की 99% आबादी यूरोप मूव करने के चक्कर में है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। मैंने आज ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए बनाई है जो वाकई यूरोप जाना चाहते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ कौन कौन सी जुबानें बोली जाती हैं। हमारे मुल्क में आम तौर पर यह कंसेप्ट है कि यूरोप में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन अब यकीन माने कि यूरोप के अक्सर ममालिक ऐसे हैं जहां इंग्लिश का एक लफ्ज भी किसी को नहीं आता। बरआज़म यूरोप में टोटल 45 ममालिक हैं। इनमें से 5 ममालिक इंग्लैंड, नीदरलैंड, माल्टा, आयरलैंड, यूनान और बेल्जियम की अक्सरियत आबादी अंग्रेजी जुबान बोलती और समझती है। फ्रांस में फ्रेंच जुबान बोली जाती है। जर्मनी में जर्मन जुबान बोली और समझी जाती है। इसके अलावा 40 ममालिक में रूशियन जुबान बोली और समझी जाती है। हर मुल्क ने अपनी जुबान का नाम रखा हुआ है, लेकिन इनकी बुनियाद रूशियन जुबान ही है। यूरोपियन ममालिक में से अक्सरियत ममालिक रूशियन फेडरेशन का हिस्सा रहे हैं। 30 साल पहले यूरोप के तकरीबन 15 ममालिक रूसिया का हिस्सा थे जो आज़ाद हुए। इनमें से 5 ममालिक शेंजन जोन का हिस्सा बन गए, जबकि बाकी 10 ममालिक बरआज़म यूरोप ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन इनकी जुबान पर रूशियन जुबान के बहुत ज़्यादा असरात हैं। रूशियन जुबान के असरात की सूरत हाल की मिसाल हम कुछ यूँ दे सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत में उर्दू जुबान बोली जाती है। इसके मुख्तलिफ लहजे हैं जो हर 25 किलोमीटर के बाद तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह रूशियन जुबान के भी सिर्फ लहजे तब्दील होते हैं, बुनियादी जुबान वही है। अगर कोई रूशियन जुबान सीख ले तो पूरे यूरोप की बात समझना और उसको अपनी बात समझाना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जिन ममालिक में मुकम्मल तौर पर रूशियन जुबान बोली और समझी जाती है, इनमें यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्वीडन, हंगरी, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, मालदोवा, बोस्निया, अल्बानिया, लिथुआनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, स्लोवेनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, मोंटेनेग्रो और एंडोरा शामिल हैं। इसके अलावा ममालिक में भी रूशियन जुबान से मिलती जुलती इनकी अपनी जुबानें हैं, लेकिन ज़्यादातर का रस्मुल खत रूशियन ही है और मामूली अल्फाज की तब्दीली के साथ रूशियन जुबान ही बोलते, लिखते और समझते हैं। व्यूअर्स, अगर आप यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, रूशियन जुबान सीख लें, यह आपके बहुत काम आएगी। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर एक साथ जुबान सीखने के बाद जिस मकाम पर पहुंचेंगे, वो मकाम आपको पहले दिन से हासिल होगा। अगर कोई जॉब करना चाहेंगे तो आराम से जॉब मिल जाएगी। अगर कोई कारोबार करना चाहेंगे तो आसानी से अपने कस्टमर्स को डील कर सकेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि कभी भूल कर भी ना डंकी लगाएं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आ भी जाता है तो ये अमर रोमानिया, सर्बिया वगैरह से शुरू होता है, जहां रूशियन जुबान बोली जाती है। अगर रास्ते में कोई मसला पेश आता है तो जुबान आती हो तो बहुत से मसले हल हो जाते हैं। व्यूअर्स, रूशियन जुबान सीखने के लिए आपको किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पर बहुत सी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिनमें आपको थोड़ी थोड़ी करके हर जुबान सिखा दी जाती है। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल के साथ अटैच रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।